बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, चलो देखते हैं आज हम कक्षा 1 से 5 में क्या पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 2 की गणित का अध्ययन करेंगे, जिसमें 2 अंकीय संख्याओं का स्थानीय मान तथा 2 अंकों की संख्या जानेंगे। और इसके बाद कक्षा 4 की गणित में आज हम पढ़ेंगे घटनाओं का क्रम। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठें और मुख्य मुख्य बातों को नोट करते चलें। शुरू करते हैं आज का पाठ। 2 अंकों की संख्या का तोड़। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2 अंकों की संख्या का तोड़ करके दहाई, टेंस और इकाई वंस के बॉक्स में लिखना सीखेंगे। बच्चों, आपने पिछली वीडियो में 10 के बंडल बनाना सीखा है, तो अब लिली, तुम 10 का बंडल बनाकर दिखाओ। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 चौक को मैं बांध देती हूँ। लो, बन गया 10 का एक बंडल। शाबाश लिली। क्या बिली, तुम इस 10 को कैसे लिखना है वो बता सकते हो? हाँ, ऐसे। सही है, पर मैं और एक तरीका दिखाती हूँ। देखो, यहाँ लॉलीपॉप है। इसका 10 का एक समूह बनाते हैं और संख्या लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका एक ऐसे समूह बनाते हैं। ये 10 लॉलीपॉप का एक समूह है। हमारे पास 10 के कितने समूह है? हमारे पास 10 का एक समूह है। सही कहा, हमारे पास 10 का एक समूह है। इसलिए दहाई, टेंस के बॉक्स में 1 लिखेंगे। ये बताओ बिली, अब यहाँ 10 के समूह के अलावा कितनी लॉलीपॉप बची जिसका 10 का समूह नहीं बन सकता? अब यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5 लॉलीपॉप बची, जिसका 10 का समूह नहीं बन सकता है। हाँ, सही कहा बिली। बची हुई 5 लॉलीपॉप को इकाई वंस के बॉक्स में लिखेंगे। अब ये बताओ कि एक दहाई, टेंस
और 5 इकाई। वंश से कौन सी संख्या बनती है? 1/2 और 5 इकाई से 15 संख्या बनती है। बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण के द्वारा 2 अंकों की संख्या का तोड़ करके दहाई, टेंस और इकाई, वंश के बॉक्स में लिखना थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। यहाँ कुछ घुंघरू है। क्या तुम इसे गिनकर इस अबेकस के दहाई, टेंस और इकाई, वंश के बॉक्स में कितने मोती डालने हैं वो बता सकती हो? हाँ, जरूर। लिली, देखो, सबसे पहले घुंघरू के 10-10 के समूह बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका ऐसे समूह बना दिया। वाह! अब ये समूह के अलावा घुंघरू को गिनती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये दूसरा 10 का समूह बना दिया। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये घुंघरू का तीसरा 10 का समूह बना दिया। अब बिना गिने घुंघरू को मैं गिनती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कुल घुंघरू हुए 37। यहाँ 10 के 3 समूह है, इसलिए दहाई, टेंस के बॉक्स में 3 मोती और इकाई, वंश के बॉक्स में 7 मोती डालूंगी। शाबाश बिली! क्या तुम इस अबेकस में रहे मोतियों पर से कौन सी संख्या बनती है वो बता सकते हो? देखो, इस अबेकस में दहाई, टेंस के बॉक्स में 1, 2 और 3 मोती है, इसलिए ये पहले 3 लिखना है। अब इकाई, वंश के बॉक्स में 7 मोती है, इसलिए 7 लिखना है। अब संख्या बनती है 37। वेरी गुड। चलो, अब हम चलते हैं। बच्चों, उम्मीद है आपने घुंघरू की मदद से लिली बिली को अबेकस के दहाई और इकाई के बॉक्स में कितने मोती डालना है वो अच्छे से सीखा होगा। अगली वीडियो में दहाई और इकाई के कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में समझेंगे। शाबाश बिली! देखो, अब यहाँ कुछ पत्तियां हैं। इसका समूह बनाकर कौन लिखेगा? मैं लिखूंगी। ठीक है, दोनों बारी बारी करो। पहले मैं 10 पत्तियों का एक समूह बनाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका ऐसे 10 का एक समूह बना दिया। अब यहाँ 10 का एक समूह है, इसलिए दहाई, टेंस के बॉक्स में 1 लिखेंगे। शाबाश लिली! बाकी बची पत्तियों को मैं गिनती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 को इकाई, वंश के बॉक्स में लिखेंगे। अब ये बताओ कि 1 दहाई यानी टेंस और 8 इकाई यानी वंश से कौन सी संख्या बनती है? 1 दहाई और 8 इकाई से 18 संख्या बनती है। शाबाश बिली! अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ गोलाकार यानी सर्कल है। इसे 10 के समूह बनाकर लिखते हैं। पहले मैं 10 गोलाकार का एक समूह बनाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
और 10। इसका ऐसे 10 का एक समूह बनाती हूँ। अब बाकी बचे गोलाकार को गिनती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका भी ऐसे 10 का एक समूह बनाती हूँ। अब यहाँ बाकी कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 10 के कितने समूह है? यहाँ 10 के 2 समूह है। तो इसे कैसे लिखेंगे? 10 के 2 समूह है, इसलिए दहाई टेंस के बॉक्स में 2 लिखना है। सच कहा बिली। और इकाई वंस के बॉक्स में क्या लिखना है? पर यहाँ तो एक भी गोला नहीं बचा है, तो क्या आएगा? यहाँ एक भी गोला नहीं बचा है, तो इकाई वंस के बॉक्स में 0 यानी 0 लिखना है। अब ये बताओ कि संख्या क्या बनेगी? संख्या 20 बनती है। शाबाश बिली। तो बच्चों, याद रखना कि जितने 10 के समूह बनते हैं, उस संख्या को दहाई टेंस के बॉक्स में लिखना है। बची हुई संख्या को इकाई वंस के बॉक्स में लिखना है। अगर एक भी संख्या नहीं बचती है, तो इकाई वंस के बॉक्स में 0 लिखना है। हाँ, बिल्कुल याद रहेगा मैम। धन्यवाद। वेरी गुड। बच्चों, आपने इस वीडियो में 2 अंकों की संख्या का तोड़ करके दहाई टेंस और इकाई वंस के बॉक्स में लिखना सीखा। अब अगली वीडियो में हम उदाहरण के द्वारा 2 अंकों की संख्या का तोड़ करना और अच्छे से समझते हैं। बच्चों, आज हम 2 अंकों की संख्या के तोड़ के साथ जुड़े दिलचस्प तथ्य सीखेंगे। आंटी, मुझे दही का बड़ा पैकेट दीजिए। हाँ, देती हूँ। ये लो। कितने रुपए देने हैं? 55 यानी 55 देने हैं। 55 रुपए के लिए मुझे कितने नोट और सिक्के देने होंगे? तुम्हें 5 10 के नोट और 1 रुपए के 5 सिक्के देने होंगे। पर मेरे पास तो 10 के 3 नोट ही है और 5 के 4 नोट और बाकी के सिक्के हैं। चिंता मत करो लिली, ये 10-10 की 1, 2 और 3 नोट है, जिसे जोड़कर हुए 30 रुपए। अब ये 5 और 5 जोड़ के हुए 10। इस 30 के साथ 10 को जोड़ने से हुए 40। मतलब मुझे हर बार 10 की नोट ढूंढने जाना नहीं है। 2 5 रुपए की नोट जोड़कर भी 10 रुपए बन सकते हैं। तो अब ये 2 5 की नोट जोड़कर हुए 10 रुपए। तो 40 में 10 जोड़ने से हो गए पूरे 50 रुपए। हाँ, 50 तो हो गए, पर 5 अभी बाकी है। पर अब मेरे पास 5 रुपए की नोट नहीं है। पर सिक्के तो है ना? सिक्के? पर ये तो 1 रुपए के सिक्के हैं। हाँ, देखो लीली, तुम्हारे पास 1-1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो ये 1-1 रुपए को जोड़ने से 5 रुपए बनते हैं। ये 1 का 1 सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चौथा सिक्का और 5वां सिक्का, यानी 1-1 रुपए के 5 सिक्के, मतलब 5 रुपए। बिल्कुल सही लिली। ये लो आंटी, ये 5 रुपए। धन्यवाद लिली। बच्चों, आज हमने दुकान में खरीदी करने के बाद नोट और सिक्के की मदद से दुकानदार को कैसे रुपए चुकाने हैं, वो सीखा। अगली वीडियो में हम अंकों को समूह में जोड़ना सीखेंगे। बंडल की मदद से 2 अंकों की संख्या बनाना। बच्चों, आज हम इस वीडियो में 10 के बंडलों का उपयोग करके 2 अंकीय संख्या बनाना
सीखेंगे। बच्चों, आपने पिछली वीडियो में 10 के समूह बनाकर संख्याओं को दहाई यानी टेंस और इकाई यानी वंस के बॉक्स में लिखना सीखा। आज हम उसी बात को आगे लेकर चलते हैं। देखो, यहाँ कंचों से भरे कुछ जार है। पहली जार में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कंचे हैं। यानी ये 10 का एक समूह है। अब दूसरी जार के कंचों को बिली तुम गिनो। हाँ मैम, दूसरी जार में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कंचे हैं। हाँ, सही है। तो ये हो गए 10 और 10 20। 10 के दो समूह। अब देखो, यहाँ तीसरे जार में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कंचे हैं। तो ये हुए 10 और 10 20, 20 और 10 30। 10 के 3 समूह। अब चौथी जार के कंचे लिली तुम गिनो। चौथी जार में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कंचे हैं। बिल्कुल सही। तो ये हुए 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40। 10 के 4 समूह। अब यहाँ पांचवी जार में भी 10 कंचे हैं। तो ये हुए 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50। 10 के 5 समूह। अब देखो, यहाँ छठी जार में भी 10 कंचे हैं। तो ये हुए 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60। तो ये है 10 का छठा समूह। लिली, अब ये बताओ कि हमारे पास 10-10 कंचों के कितने समूह है? हमारे पास 10-10 कंचों के 6 समूह है। सही कहा। इसलिए हम यहाँ दहाई टेंस के बॉक्स में 6 लिखेंगे। चलो, अब ये बताओ बिली कि अब यहाँ 7वें जार में कितने कंचे हैं? मैम, 7वां जार तो खाली है। हाँ, 7वें जार में एक भी कंचा नहीं है। इसलिए इकाई वंस के बॉक्स में 0 यानी 0 लिखना है। अब हमारे पास दहाई टेंस के बॉक्स में 6, 10, 60 कंचे और इकाई वंस के बॉक्स में 0 कंचे यानी एक भी कंचा नहीं है। इसलिए यहाँ कुल मिलाकर 60 कंचे। समझ में आया बच्चों? 10 वस्तुओं के समूह को 10 का एक समूह कहते हैं। ऐसे 10 के जितने भी समूह हो उसे दहाई के बॉक्स में, और जब कोई समूह में एक भी वस्तु ना हो तो इकाई के बॉक्स में 0 लिखना है। समझ गए। अब देखो, इस 7वें खाली जार में मैं कुछ कंचे डाल रही हूँ। अब बताओ लिली कि कुल कितने कंचे हैं? यहाँ पहले 6 जार में 10-10 कंचे हैं, यानी यहाँ 10-10 के 6 समूह है। इसलिए दहाई के बॉक्स में 6 लिखना है। शाबाश लिली। अब 7वें जार में आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कंचे डाले, तो इकाई के बॉक्स में 8 लिखना है। शाबाश बिली। पर मेरा सवाल था कि कुल कितने कंचे हैं? यहाँ दहाई के बॉक्स में 6, 10
यानी 60 कंचे और इकाई के बॉक्स में 8 यानी 8 कंचे है। इसलिए यहाँ कुल मिलाकर 60 और 8 68 कंचे है। हाँ, शाबाश। अब देखो बच्चों, संख्या 68 को 2 हिस्सों में कैसे तोड़ना है वो सिखाती हूँ। 68 में 6, 10 और 8 इकाई आते हैं, तो 6 10 यानी यहाँ में 60 और 8 इकाई यानी 8 लिखना है। चलो बिली, अब यहाँ बोर्ड पर लिखी संख्याओं को तोड़कर बोलने की कोशिश करो। 28 में 2 10 और 8 इकाई है, तो उसका तोड़ है 20 और 8। वेरी गुड बच्चों, अब मिलते हैं अगली क्लास में। बच्चों, आपने इस वीडियो में 2 अंकों की संख्या का तोड़ करके दहाई, टेंस और इकाई वंस के बॉक्स में लिखना सीखा। अगली वीडियो में हम उदाहरण के द्वारा 2 अंकों की संख्या का तोड़ करना और अच्छे से समझेंगे। घटनाओं का क्रम, भाग 1, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, पार्ट 1। आज हम सीखेंगे समय से संबंधित गणना, कैलकुलेशन करना। नेहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं पिकनिक का टाइम टेबल देख रही हूँ और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें मनोरंजन पार्क में यदि 10 बजे पहुँचना हो तो होटल से कितने बजे निकलना चाहिए, और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें मनोरंजन पार्क में झूलों का मजा लेने के लिए कितना समय मिलेगा। तो पता चला कि कितना समय मिलेगा? नहीं, चलो ना साथ में पता करते हैं। ठीक है, टाइम टेबल दिखाओ। देखो, हमारी बस सुबह 7:15 पर यहाँ से चलेगी और 7:35 पर होटल में पहुँचेगी, जहाँ हम सभी लोग नाश्ता करेंगे। तो हमको सबसे पहले यह देखना है कि हमारी बस स्कूल से होटल तक पहुँचने में कितना समय लेगी। ये पता लगाना तो आसान होगा। देखो, मिनट की सुई 7:15 पर 3 पर है और 7:35 पर 7 पर होगी। हमको अब सिर्फ इनके बीच की मिनट पता लगानी है। एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में 5 मिनट का अंतर होता है। इसका मतलब हुआ कि एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाते समय हम 5 गिनते जाते हैं। 3 पर जब मिनट की सुई है तो उस समय को 0 मानेंगे। 4 तक पहुंचने में 5 मिनट हुए, 5 तक पहुंचने में 10 मिनट। ऐसे ही 6 तक पहुंचने में 15 मिनट हो गए और 7 पर पहुंचने पर 20 मिनट हुए। मतलब बस स्कूल से होटल तक पहुंचने में 20 मिनट ले रही है। ये तो सच में आसान था। अब हमको ये तो पता है कि हमको 10 बजे मनोरंजन पार्क पहुंचना है। अब अगर ये भी पता लग जाए कि होटल से मनोरंजन पार्क जाने में कितना समय लगता है, तो हम ये बता पाएंगे कि हमको होटल से कितने बजे निकलना चाहिए। सर ने बताया है कि होटल से मनोरंजन पार्क पहुंचने में 55 मिनट का समय लगता है। फिर एक काम करते हैं, घड़ी में 10 ड्रॉ कर लेते हैं और अब मिनट की सुई को 55 मिनट पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं। याद है ना, एक नंबर से दूसरे नंबर में 5 का अंतर होता है। हाँ, याद है। अब ध्यान से देखो, ये मैंने घड़ी में 10 ड्रॉ कर लिया। अब मिनट की सुई को तब तक पीछे करते हैं जब तक 55 ना गिन लें। ठीक है, 12 से 11 पर लाए तो हुए 5 मिनट, 11 से 10 पर लाने पर हुए 10 मिनट, 9 पर 15 मिनट, 8 पर 20, 7 पर 25, 6 पर 30, 5 पर 35, 4 पर 40, 3 पर 45, 2 पर 50 और 1 पर 55 मिनट होंगे। इसका मतलब मिनट की सुई 10 बजे से 55 मिनट पहले 1 पर होगी। इसका मतलब 10:05 पर हमें होटल से निकलना होगा। नहीं वंदना, ये गलत है। कैसे गलत है? 10:05 10 बजे के बाद होगी, जबकि हमें 10 बजे से 55 मिनट पहले निकलना है।
अरे हाँ, पर गलती कहाँ पर हुई? देखो, तुमने मिनट की सुई को तो पीछे कर दिया, लेकिन घंटे की सुई को पीछे करना भूल गई। अरे हाँ, 10 बजे से पहले तो 9 बजेगा। इसका मतलब हमें 9:05 पर होटल से निकलना होगा, जिससे हम 10 बजे मनोरंजन पार्क पहुंच जाएं। हाँ, अब सही लग रहा है। चलो, चलकर सर को बता देते हैं। अरे नेहा, मैंने आपसे कुछ पता लगाने के लिए कहा था। आपने पता लगा पाया? जी सर, अगर हमें 10 बजे मनोरंजन पार्क पहुंचना है, तो हमें 9:05 पर होटल से निकलना पड़ेगा। वेरी गुड। मैंने मनोरंजन पार्क के ऑफिस में फोन किया था। उन्होंने बताया कि ग्रुप का टिकट लेने में 20 मिनट का समय लग जाता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 10 बजे वहां पहुंचकर टिकट लेने के बाद हम कितने बजे मनोरंजन पार्क में एंट्री कर पाएंगे? जी सर, इसके लिए हम घड़ी में 10 ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद मिनट की सुई को 20 मिनट आगे कर देते हैं। 12 से 1 पर जब मिनट की सुई को ले जाएंगे तो 5 मिनट होंगे। 1 से 2 पर ले जाने पर 10 मिनट होंगे। 3 से 15 मिनट होंगे और 4 पर जब मिनट की सुई पहुंचेगी तब 20 मिनट होंगे। इसका मतलब हुआ कि 10 बजे वहां पहुंचने के बाद यदि हम 20 मिनट टिकट लेने में लगाएंगे तो 10:20 पर पार्क में एंट्री कर लेंगे। आप लोगों ने एकदम सही बताया नेहा और वंदना। अब आप लोग पूरी तरह टाइम देखना सीख चुके हो। चलो मैं चलता हूँ, आप भी अपनी क्लास में जाइए। समय से जुड़ी हुई 3 चीजों की आज हमने गणना की। 3? कौन कौन सी? देखो, पहले हमें शुरू और अंत का समय दिया गया था। हमने ये पता लगाया कि किसी काम को करने में कितना समय लगेगा। उसके बाद हमको ये पता था कि अंत का समय क्या है और काम करने में कितना समय लगता है। उसके जरिए हमने शुरू का समय पता लगाया और सबसे आखिर में हमें शुरू का समय और काम पूरा होने में लगने वाले समय का पता था। उससे हमने काम के अंत के समय का पता लगा लिया। अरे हाँ, मैंने तो इतना ध्यान ही नहीं दिया। घटनाओं का क्रम भाग 2 सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पार्ट 2। आज हम जानेंगे कार्यों को पूरा करने से संबंधित समय की गणना कैलकुलेशन कैसे की जाती है। पिछली बार जो सीखा था उससे जुड़े हुए कुछ सवाल एक दूसरे से पूछते हैं, उसमें मजा भी आएगा। पिछली बार हमने 3 चीज सीखी थी। पहली, किसी काम को शुरू करने का समय पता हो और ये पता हो कि काम को खत्म करने में कुल कितना समय लगेगा, तो वह समय बता सकते हैं जब वह काम खत्म होगा। दूसरी, किसी काम को शुरू करने और खत्म करने का समय पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि उस काम को पूरा करने में कितना समय लगा। और तीसरी, किसी काम को पूरा करने में कितना समय लगता है और काम के खत्म होने का समय पता हो तो हम बता सकते हैं कि वह कब शुरू हुआ था। तो इन तीनों बातों से संबंधित सवाल पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये पता करते हैं कि हमारा लंच ब्रेक कितने समय का होता है। देखो, हमारा लंच ब्रेक शुरू होता है 12:10 पर और खत्म होता है 12:30 पर। चलो, इनको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारे ब्रेक के शुरू होने का समय और ये है हमारे लंच ब्रेक के खत्म होने का समय। अब देखो, मिनट की सुई है 2 पर। यहाँ से 3 तक गिनेंगे 5 मिनट, 4 तक 10, ऐसे ही 15, 20। यानी 20 मिनट में हमारा लंच ब्रेक खत्म हो जाता है। अब पता लगाते हैं कि हमारी क्लास जो 50 मिनट की होती है, अगर वह सुबह 9 बजे शुरू होती है तो खत्म कब होगी। इसमें हमको क्लास शुरू होने का समय और खत्म होने में कितना समय लगता है और हमको पता लगाना है कि क्लास के खत्म होने का समय क्या होगा। ये देखो, मैंने क्लास के शुरू होने का समय इस घड़ी में ड्रॉ कर लिया है और हमको पता लगाना है कि 50 मिनट बाद क्या समय होगा। हाँ, तो इसके लिए हम मिनट की सुई की तरफ देखेंगे। मिनट की सुई अभी 12 पर है। इसको 1 पर लाने पर 5 मिनट, 2 पर लाने पर 10 मिनट, 3 पर 15, 4 पर 20, 5 पर 25, 6 पर 30, 7 पर 35, 8 पर 40, 9 पर 45 और 10 पर
50 मिनट होंगे। इसका मतलब हमारी क्लास 9:50 पर खत्म होगी। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्लास 10 बजने में 10 मिनट कम पर खत्म होगी। हाँ। अब बताओ कि कल मनोरंजन पार्क में आने के लिए हमें सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचना है और अगर हमें घर से यहाँ आने में 30 मिनट लगते हैं तो हमें घर से कितने बजे निकलना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले घड़ी में 7 का समय ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद इसमें से वह समय घटा देते हैं जो घर से स्कूल तक आने में लगेगा। अभी घड़ी की सुई 12 पर है। 30 मिनट घटाने के लिए 12 से 11 पर लाएंगे। इससे 5 मिनट कम हो गए। 10 पर आने पर 10 मिनट, 9 पर आने पर 15, 8 पर आने पर 20, 7 पर आने पर 25 और 6 पर पहुंचने पर 30 मिनट। इसका मतलब कल हमें किसी भी हालत में घर से 6:30 पर निकलना है। चलो, आज पता तो चल गया कि कल हमें घर से 6:30 पर निकलना पड़ेगा। आज हमने जाना समय से संबंधित गणना, कैलकुलेशन करना। बच्चों, आज हमने कक्षा 1 से 5 में कक्षा 2 की गणित पढ़ी और जिसमें हमने जाना 2 अंकीय संख्याओं का स्थानीय मान और 2 अंकों की संख्याएं कैसे बनाई जाती हैं। इसको जान करके आज हमने कक्षा 4 की गणित में पढ़ा घटनाओं का क्रम। आपने जो आज का कार्यक्रम देखा है, यदि आप इसको पुनः देखना चाहते हैं तो यह हमें YouTube पर मिल जाएगा। YouTube पर जाकर आप शिक्षा दर्शन DD राजस्थान सर्च करके पुनः इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shikshadarsanrajasthan@gmail.com। धन्यवाद।